पर घूम रहे हो, यही विकास है। हाफ पैंट पर घूम रहे हो, नहीं चप्पल पहने हुए हैं, यही में जा रहे हो। पैंट देख रहे हैं ना, ये चप्पल यही में झोला छाप के साथ बेहतर स्कूलिंग नहीं, बिहार सरकार की गलती। बेहतर एजुकेशन उनको नहीं मिल पाया मैडम। दिक्कत ये है ना मैडम, उनके पेट पे लात नहीं मारा गया, उनके कान में शीशे पिघला दिए जाते थे मैडम। ये इतिहास हमारा भारत का है, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा मैडम। ये गया में एकमात्र भगवतिया देवी विधायक बनती 1968 में, उसके बाद वो पत्थर तोड़ रही है। अनिल कपूर बनाइए ना एक दिन का सीएम, एक दिन का सीएम ज्यादा नहीं, 24 घंटा के लिए सिस्टम सुधारेंगे। पहले यहाँ सिस्टम सुधारना बहुत जरूरी है। सिस्टम यूपी बिहार का सिस्टम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STR न्यूज। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। बिहार में जातीय जनगणना का लिस्ट जारी हो गया है। बिहार सरकार बताते हैं कि जातीय जनगणना इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार के लोगों को फायदा है, लेकिन आप ग्राउंड पे देखिएगा तो एक भी घर में जाके ये नहीं पूछा गया कि आप किस जाति से है और किस लिए जनगणना हो रही है। बिहार सरकार अपने मन से रिपोर्ट जारी किया और वह हर जाति का लिस्ट भी जारी किया है। हमारे साथ पब्लिक बात करने के लिए है, इनसे हम जान लेते हैं कि इनके घर में क्या जाके इनसे जाति पूछा गया या नहीं पूछा गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार है माइक छोड़ दीजिए। और मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता किस हूँ। जाति से है आप? देखिए, हम जाति डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, जातीय जनगणना हुआ आपके घर में, पूछा गया कि आप किस जाति से? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे गांव में जो प्राथमिक स्कूल है, ठीक है, उसमें जो शिक्षक है काफी पुराने हैं। गांव में कितना घर है और किस घर में कहाँ के लोग किस जगह काम करते हैं, किनके घर में कौन सा बच्चा जन्मा है, उनको भली भांति पता होता है। हुई है तो वो सही ही हुई है, उसमें मुझे कोई शक नहीं आपको लग रहा है कि जो जातीय जनगणना हुई है वो सही हुई है? हाँ, एकदम सही हुई है, उसमें कोई रिपोर्ट उसका सही है? हाँ, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं ये कि हर जगह पे आप जाएंगे तो ये जातीय जनगणना स्कूल के जो टीचर है ये पूछा गया है, ये बात सच्चाई है। लेकिन अब इस पे काम करने की जरूरत है कि जातीय जनगणना तो आपने करवा दिया, अब जातीय जनगणना के बाद जो आपकी एजेंडा है, आप उस पर सरकार अगर काम करती हो तब सफल हो पाएगा। समझे कि जातीय जनगणना बताइए, बिहार सरकार बोलती है कि बिहार के लोगों के लिए जातीय जनगणना सही है, उनके फायदे के लिए किया गया। कहाँ तक आपको लगता है कि सही है? तो मैडम, तो हम तो कह ही रहे हैं कि सही है, जातीय जनगणना सही है, लेकिन उस पर काम करने की जरूरत है। मतलब काम नहीं होता है, काम नहीं हो पाता, नहीं ना काम हो पाता। काम देख लीजिए, अब न्यायालय कोर्ट में जाइए, अब जितना परसेंटेज बताई गई है, यादवों की बताई गई 14%, पासवान समाज के बताई गई 5%, रविदास समाज का, कोरी समाज का, धानुक समाज का। अब इन लोगों को जाके देखिएगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके देखिएगा भागीदारी, और न्यायालय में जाके देखिएगा जज का, तो इन लोगों का कोई है ही नहीं, कोई नहीं है इन लोगों का। कॉलेज सिस्टम बना हुआ है, उनका बाप बना है तो उनका बेटा बनेगा, उनका दादा बनेगा, उनका चाचा बनेगा। ग्राउंड पे काम नहीं, ग्राउंड पे काम नहीं हो पाया। ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। आपने आंकड़ा करवा दिया, अब इस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, बस ये इतना समझ लीजिए, जातीय जनगणना जहाँ तक है वो होनी चाहिए। तो होनी चाहिए इसलिए क्योंकि भेड़ बकरी कौवा कुत्ता सबका गणना होती है, तो फिर आदमी का गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति की गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जाति जबकि इस देश में है कि नहीं है? जाति है, हावी है कि नहीं है? जाति है कि नहीं? बताइए, इस देश में जाति है कि जाति नहीं, और जाएगी भी नहीं। समझ गया ना? जाति इस देश से नहीं जाएगी। हर जगह पे सर्टिफिकेट आपकी मांगी जाएगी, अब किस जाति का है, आपको कैसे भागीदारी मिलेगी? तो जाति पे जातिधारी हो रहा है, वो सही हो रहा है। जरूरत थी, और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे, आम लोग मांगना चाहेंगे कि सरकार जाति जनगणना पूरे देश में करवाए और पता चले, क्योंकि भेड़ बकरी कुत्ते की जानवरों की गणना हो सकती है, तो इंसानों की जनगणना क्यों हो सकती है? जबकि इस देश में जातिवाद हावी है, हर एक जाति के लोग एक दूसरे पे जाति पे हावी है, और हम लोग बात करते हैं हर हमेशा से हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। क्या है ये इंसान के क्यों नहीं बनना चाहते? तुम जाति पे क्यों हावी होना चाहते हो? जातिवाद करना चाहते तुम, इंसान क्यों नहीं बनना चाहते? ये कौन सा, ये अपने समझिए इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया अपने देश का, जब सबको सम्मान मिलता है, अब उस देश में आप कौन सा राष्ट्र की बात कर रहे हैं? अब परिचय आपको देने की जरूरत पड़ती है, यानी भगवान को बदनाम कर रहे हैं ना, कि आपको परिचय देने की बात कर रही है। अब हम बात करें कुछ और आप बता दिए कुछ, मतलब ये बात क्या है? भगवान को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? है भूखावटी पूजा नहीं, गरीबों का पूजा, सभी जाति और धर्मों का पूजा। और गन्ना में बिल्कुल पूछा गया है, हम यादव जाति से हैं। अच्छा। हाँ, हमारी पूछा गया है, हम दर्ज करवाए हैं। इसलिए ये काम जो है ये पूरे देश में अजूबा है, और बड़ी इंतजार था। इन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं, गाल नहीं बजाना है, ताल नहीं बजाना है। नीतीश कुमार जो कहता है करके दिखाता है। ऊपर वाला और इंडिया गठबंधन के साथ
2024 में आने का मौका अगर मिलेगा तो सचमुच में भारत का, हिंदुस्तानियों का सपना साकार होगा। हाँ, मतलब आपके हिसाब से नीतीश चाचा आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए कि ऐसे आदमी नहीं आएंगे तो इन्होंने कर दिया कि सारे लोगों को चिड़ियाखाना में गिनती करते हैं। क्या क्या किया नीतीश चाचा? नीतीश चाचा काम किए। आप मीडिया के मेरे बहन के समान हैं आप। सबों का साथ, सबों का विकास। किसी वोट दिया वो भी मेरा, ना भी दिया वो भी मेरा। सब लोगों की सड़कें, सब लोगों के लिए सामुदायिक भवन, सब लोगों के लिए शौचालय, सब लोगों के लिए पाठशाला, सभी लोगों के लिए साइकिल, सभी लोगों के लिए कलम, सभी लोगों के लिए टोपी। सारे चीज बिहार सरकार ने घोषणा कर दिया कि सबको मिलेगा। और सारे यहाँ तक कि 4 लाख रुपया लोन जिस छात्रों को नहीं है, अगर छात्र 4 लाख रुपया लोन लेकर के IAS IPS करे और अगर वो हो जाता है तो सरकार को बिना सूद और मूड के बिना सरकार के खाते में लौटावे। अगर नहीं होता है तो उस पर सरकार एक्शन कहा कि नहीं, बेरोजगार को नहीं हुआ तो हम उसको गर्दन में अंगूठा लगावेंगे क्या? ये है नीतीश कुमार। अजूबा चीज है मैडम, अजूबा। बाप रे बाप, अगर मौका इस देश को मिल जाते अजूबा। इनका काम का प्रशंसा बिहार के सभी योजना में भारत सरकार भी कर रहा है, अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। अब देखिए आंधी बन गया समूचे देश में। कराओ भाई, गिनती कराओ, लहर पकड़ लिया। इन्होंने मिसाइल कायम कर दिया, मिसाइल कायम कर दिया कि इन्होंने जो कहा वो कर दिया। इतने नहीं, ये जो गिनती कराए हैं उनका आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। अगर जिसकी जितनी संख्या है उसका वाजिब हक भी मिलना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी इस चीज को भी प्रण लेकर के और वो देने का काम करेंगे। महीना नहीं, जो काम अभी तक हो गया, जितना काम हो गया नीतीश कुमार के विजन से, ओरिजिन से, उन्होंने अपनी सोच से बिहार को डेवलप किया और इतना डेवलप किया जो अदर स्टेट के लोग, भाई बिहार डेवलप, और क्या डेवलप खोजते हैं? इसके पास संसाधन है क्या साधन है बिहार के पास? अपने विवेक पर नीतीश कुमार ने इतना चमक बनाया है। अगर ताकत, एक सेकंड आप बोल दीजिएगा, मान लेंगे बिहार में हमारा वो चीज है जो सोना का चिड़िया कहा जाता है, वो हमारे बिहार में जम्मू बांका में सोना मिला है, बक्सर में मिला है। प्रशासन विभाग में 1700 करोड़ मिला है, जो हमारे बिहार का आबादी 12 से 13 करोड़ है। वोट मांगने के क्या जरूरत है नीतीश जी को? बहुत 1 करोड़ ऐसे मिल जाएगा, 1 करोड़ प्लस 24,000 लाख करोड़ जो वन विभाग में पेड़ पौधा में चला गया, जो 10 रुपया का पौधा 15 रुपया में चला गया। वो पौधा जो है अगर किसी सबके खाता में 1 करोड़ नीतीश कुमार दे दिए होते बिहार में तो वो अपना, हाँ, तो अमीर बन जाता। और प्लस एक पेड़ के बात करते, एगो बगीचे लगा लेता बिहार में लोग। हाँ मैडम बताते, कहाँ भाग गए? जादू महाराज आइए, पुलिस बात कर रहा है यहाँ। हाँ, तो इसलिए कि हमारा बिहार के जनता को गुमराह करके 33 बरस लोग रखे। आज हमारा युवा देखिए तो 7,000 में, 8,000 में, 10,000 में, 9,000 में काम करने के लिए आप माइक लेकर घूम रहे हैं। कौन कहता है 9,000 में ड्यूटी करता है? आप लोग करते होंगे ना भैया। आपको तो मोदी चाचा बोले जो 15 लाख रुपया देंगे। जितना झूठे वादे किए हैं ना, उनसे बोलिए। ये तिरपित कुमार बोल रहा है, मोदी कुमार से मतलब नहीं हमको। खाने के लिए खाना नहीं है, दूसरों के खाना। मैं अपना बोल रहा हूँ, हम दूसरे के बात नहीं करता हूँ। हम जो सरकार, सुनिए, जो सरकार का पैसा है मैं उस पैसे की बात करता हूँ। सरकार गलत। आपको वंदे मातरम में चढ़े हैं, वंदे मातरम में चढ़े हैं, किसके लिए बना है? घुमाइए जरा। वंदे मातरम में चढ़े हैं, वंदे भारत में चढ़े हैं, क्या है उसमें? अभी आपको एगो पता है कि अभी 29 नंबर काउंटर खुला हुआ है। काहेला? पहले बात सुनिए, बोलने दीजिए, गरीब को टिकट कटावेला? बोलिए दीजिएगा कि बोलिए आप ही, हम सुनते हैं। 29 नंबर काउंटर खुला है, आप जाइएगा तत्काल आरक्षण लेने के लिए। टिकट 1100, हमको 11 रुपया नहीं है, हमको 11 रुपया नहीं है।
अब कहाँ से आएगा? अरे टिकट पहले सुनिएगा, मोदी आएगा। टिकट पहले ही सुनेंगे है नहीं, आप सुनिए और तब बोलिए। क्या सुनिएगा नहीं तो जवाब आप कैसे दीजिएगा? सुनिए नहीं, मोदी की बात कर रहे हैं ना, सपना नहीं देखिए। जवाब नहीं है, जवाब मेरे पास। रोजगार क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कहाँ दिया, कहाँ दिया 5 लाख, कहाँ दिया 5 लाख? 2 करोड़ देंगे, मोदी जी भी बोले 2 करोड़। रोजगार शिक्षा मित्रों में वाले कौन दिया? आप दिए, तेजस्वी दिया है। कौन दिया? तेजस्वी दिए हैं, मोदी जी दिए, तो तेजस्वी दिए हैं। बताइए ना क्या कौन दिए? बताइए ना, मोदी जी दिए हैं। कौन दिया बताइए ना, कैसे दिए हैं? रोजगार भी मिलेगा जब सरकार आएगा तो मिलेगा रोजगार, पता चल जाएगा, पता चलना नहीं है। घबराइए, आने दीजिए, समय आ रहा है, समय आ रहा है। गाय दिल पर समय हो रहा है, आने दीजिए। नहीं ना देख रहे हैं, मोदी जी आएंगे? कभी नहीं, सपनों में नहीं आएंगे, सपनों में भी नहीं। मोदी जी आएंगे पर रोड पे आएंगे, ये जान लीजिए। आएंगे अभी, आप यही पे ना, यही पे हम देखिएगा, देखिएगा अभी देखिएगा, हम भी देखेंगे। बोल तो रहे हैं ना, आपके नीतीश चाचा भी पता चल जाएगा इस बार। नीतीश चाचा भी पता, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन गए, रोड छाप बनेंगे, रोड छाप। इसके पहले तो बीजेपी के झंडा का सेवन लगा था ना, तो बन गए मुख्यमंत्री। इसका नहीं बनेंगे, देख लीजिएगा, लिख के देख लीजिए। मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री भी बनेंगे? देखिए काम बढ़िया कर रहे हैं। किसको बनता है? जिसको लेबर होता है, जिसको पैसा होता है, 9 साल में तेरा जितना पैसा था ना कमाई, सब घोटाला कैले, वो बनेगा, बनेगा, सही बनेगा, वही बनेगा प्रधानमंत्री। सही बोल रहे हो, वही बनेगा प्रधानमंत्री। क्यों बनेगा? तुम भी सोच लो क्यों बनेगा। तब आपके कहने से घोटाला किया है, आपके कहने से किया है, क्या किया है? 9 साल में इतना विकास हुआ, तुमने कैसे विकास? विकास का बताइए, 5 काम गिनाओ तो कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं देखे होंगे। आप बताइए ना क्या नहीं देखे? मैं बता रहा हूँ। आप पैंट पर घूम रहे हो, यही विकास है। आप पैंट पर घूम रहे हो, तुम्हारे फुल पैंट से पहना है। नहीं, चप्पल में तुम्हें पूरा तूने चप्पल पहने हुए हैं, यही में जा रहे हो। पैंट देख रहे हैं ना, ये चप्पल में तुम्हारे ऊपर भी चल रहा है। यही में झोला छाप के साथ तुम भी जाओगे। ये वो चप्पल के दाम लगनी है, ये वो चप्पल के दाम में नहीं आएगा, तुम्हारा पूरा ऊपर नीचे। मतलब तुलना कर रहा है। दुकान नया खुलवा के रखे हैं, झोला छाप चाय दुकान वही पटना में। अभी सबूर करो ना, सबूर करो, अभी सबूर करो ना। अरे पता चल जाएगा। अब मोदी जी चाय नहीं बेचे, यूट्यूब चैनल खोले, उसी से पैसा कमावेंगे। देखा जाए मैडम, एकदम समय नजदीक है, इन लोगों को भी पता चलेगा। बताते हैं। अब 35 साल भीख मांगे, खुद बोले, जैना वो बोलते थे कि हम चाय बेचते हैं, आप चुप होइएगा तो नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलिए। क्या बोले? जातीय जनगणना आपसे हुआ है कि आप किस जाति से हैं? देखिए जाति जनगणना पे जो जातीय गणना हुआ है, आपको क्या लगता है, रिपोर्ट सही है? मुझे नहीं लगता है। इस देश की तमाम वो पसंद चीजों को जो कायम करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय व्यवस्था में जो विश्वास रखते हैं, जो भारतीय संविधान में भरोसा रखते हैं, हर वो लोग इसे समर्थन करते हैं और खुले दिल से इसको समर्थन कर रहे हैं। तो इस देश के अंदर जो सर्वे बिहार के अंदर जो करवाया, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है बिहार, जहाँ की सर्वे कराया गया है। और इस सर्वे कराना बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि जो सामाजिक तौर पर जो पिछड़ापन इस देश के अंदर छाया हुआ है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात टोटली मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के झगड़े जो चल रहे हैं अमित शाह के बीच में, इसको आप क्लियर समझ लीजिए कैसे झगड़ा चल रहा है। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2000 वर्षों से हम लोगों ने शोषण किया ओबीसी SC ST लोगों के ऊपर। आखिर शोषण करने वाले व्यक्ति कौन थे? किस जाति के लोग थे शोषण करने वाला? कौन थे? वो सामंतवादी, सामंत सोच वाले। जब मैं बिहार के अंदर मैं देखता हूँ अलग अलग प्रकार की पार्टियां बन जाती है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, ये क्या भाई, ये क्या है? जब ये पार्टी जब पूछा जाएगा अपने नाम पे, अपने जाति के नाम पर पार्टियां क्यों बनाई हो, तब सवाल इनके मुंह में दही जम जाएगा, जवाब इनको नहीं दे पाएंगे। ये जब पूछा जाएगा कि करनी सेना, बिहार बिहार एकता मंच ही दिखाई देता है, कोई पार्टी करनी सेना नहीं दिखाई दे रहा है। करनी सेना इस राज्य के अंदर होता है, रणवीर सेना इस राज्य के अंदर होता है, लेकिन जब इस देश जब इनसे पूछा जाएगा ये मोमेंट का दही जम जाएगा। जब इसी पार्लियामेंट के अंदर मनोज झा एक कविता को कोट करते हैं, ठाकुर का कुआं, इसे पूरा विवाद फैल जाता है कि ठाकुरों के ऊपर इस तरह की बात कही गई है। ये बात
एक जो कविता 1981 में लिखा गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा, जब मैडम आप पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जब पढ़ेंगे आप, तो उनके साथ क्या तकलीफें हुई, क्या उन्होंने झेला अपने जीवन में, ये आपको पता चल जाएगा। जो व्यक्ति पढ़ने के लिए जाते थे उनको स्कूल में एंट्री नहीं करने दी जाती थी, बाहर उनको बैठना पड़ता था पढ़ने के लिए ताकि वहां से आवाज आए तो पढ़ पाए। वो बोर्ड देख नहीं सकते थे, वो सुनकर पढ़ते थे, ये उनकी हालत थी। ये वही देश है ना मैडम जहां अम्बेडकर जी 23 डिग्रियां लेने के बावजूद, 4 PhD करने के बावजूद उस व्यक्ति को इस राज्य के अंदर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए अगर जाते थे, अगर उनको प्यास लगती तो घड़ा का पानी अगर पीते तो घड़ा को फोड़ दिया जाता था। इतिहास रहा। जातीय जनगणना करके बिहार में फायदा हुआ है? मैं कह रहा हूँ मैडम फायदा आपको दिखेगा, ये फायदा दिखेगा। फायदा कैसे दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। ये सेंसस मैं कहता हूँ फिर सेंसस किया जाए, मैं आपके साथ चलूंगा। कल सुबह में चलिए पटना की सड़कों पे मैं चलता हूँ, सीवर में डुबकी लगाकर कौन व्यक्ति वो नाला को साफ करने वाला व्यक्ति है, कौन भारत के इतिहास को पलटेंगे तब देखें कौन व्यक्ति है वो नाला साफ करने वाले व्यक्ति, कौन लोग है, किस जाति के लोग हैं जिनकी मृत्यु सबसे ज्यादा हो जाती है नाला साफ करने में। आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा इस राज्य के अंदर वो महिला कौन महिला है जिनके जो महिला प्रेग्नेंट होती है, वो महिला बताओ उनके बॉडी में ब्लड नहीं होता है, वो कौन महिला होती है, जरा उनका नाम देख ली किस जाति की महिला होती है। इस राज्य के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर देखेंगे मैडम किस जाति की महिला का जो बच्चे होते हैं कुपोषित का शिकार हो जाते हैं, 2 साल के बच्चे, बताइए वो किस जाति का हो मैडम। किसकी एक मात्र कारण है वो महिला अपने सदर अस्पताल नहीं जा सकते हैं, बेहतर स्कूलिंग नहीं, बिहार सरकार की गलती, बेहतर एजुकेशन उनको नहीं मिल पाया मैडम। दिक्कत ये है ना मैडम उनके पेट पे लात नहीं मारा गया, उनके कान में शीशे पिघला दिए जाते थे मैडम। ये इतिहास हमारा भारत का है, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा मैडम। ये गया में एकमात्र भगवतिया देवी विधायक बनती 1968 में, उसके बाद वो पत्थर तोड़ रही होती है। जब उसी रास्ते से लालू प्रसाद यादव जब गुजरते हैं तो उस महिला को पार्लियामेंट भेजने का काम करते हैं। इसे वही देश है ना मैडम जहाँ फूलन देवी को 20 लड़कों ने मिलकर बलात्कार करता है और जाकर उसको बलात्कार करने के बाद उसको सुनिए मैडम, उसके बाद उसको डकैत कहा जाता है, जबकि उसके साथ अत्याचार किया गया था फूलन देवी के साथ। महिला रिजर्वेशन जो लाया गया है उसमें जो कहा जा रहा है कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए अलग से। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सुषमा स्वराज भी जाकर उनकी आवाज भी गूंजे पार्लियामेंट के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर स्मृति ईरानी की भी आवाज गूंजे। लेकिन ये सुनिश्चित कौन करेगा भगवतिया देवी की आवाज गूंजेगा या नहीं गूंजेगा, फूलन देवी की आवाज गूंजेगा या नहीं गूंजेगा, ये बात कौन सुनिश्चित करेगा, ये बात आपसे ये सवाल जरूर है मैडम। इस राज्य के अंदर आप देखेंगे, इस राज्य के अंदर बिहार के अंदर देखेंगे 1968 की मैं बात करता हूं जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी मंडल होते हैं और हमारे बरौनी रिफाइनरी जाता है गंगा में आग लग जाता है, तो विनोदानंद झा कहता है कि राज्य का मुख्यमंत्री शूद्र बन गया है, इस राज्य का मुख्यमंत्री शूद्र बन गया तो गंगा में तो आग लगेगा ही। तब उन्होंने कहा था, बीपी मंडल ने कहा था ये गंगा में आग लग गई, हमारे दिल में आग लगा, ये आग बुझने वाला नहीं है। ये सवाल है मैडम कि बताइए इस राज्य के अंदर किस तरीके का बात मुंह पे कहा जाता था। क्या आपको नहीं पता इस राज्य का इतिहास, देश का इतिहास कि दलितों पिछड़ों के कमर में घंटी बांध दी जाती थी, झाड़ू बांध दी जाती थी, ये बांधने वाले व्यक्ति कौन था, ये बात आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इस तमाम मंदिरों जितना देख रहे हैं वो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति कौन है, आप जब देखेंगे जाति किस जाति के लोग हैं, उस जाति के लोग पूजा करने अगर चले जाए तो मंदिर छुआ जाता है, ये बात आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्या चीज के हिसाब से जो जातीय जनगणना हुआ वो सही है? मैं कह रहा हूँ सही ही है, सही है, एकदम सही है। और मैं क्या लोग हैं हमारे साथ, आप कर रहे समर्थन? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मतलब संविधान निर्माता जो अम्बेडकर साहब थे उसके अनुसार ये गलत है। ये संविधान को बदलना चाह रहा है नरेंद्र मोदी, ये उसका लिखा नहीं। ये हमारा देश अगर 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो हमारा देश का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। ये पब्लिक अगर नहीं समझ रहा है तो ये अपनी वो गलती कर रहा है। मतलब मोदी आ जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, एकदम 100% बर्बाद हो जाएगा। जातीय जनगणना सही है ना? नहीं, ये गलत है, गलत है, ये गलत है। ये जाति गणना गलत होने का मतलब है जाति के आधारित उसको मतलब जो SC ST OBC को मिलता था वो कोटा उसको नहीं मिलेगा, ये सब लोगों में बांट दिया जाएगा। लेकिन जो हक उसका था वो हक उससे छीन लिया जा रहा है, ये तो गलत है। लेकिन बिहार के लोगों के लिए फायदा है? नहीं, वो बिहार के लोगों को चुतिया बना रहा है। वो फायदा क्या, चुतिया बना रहा है। अच्छा, वो तो चुतिया उसको बना रहा है बिहार के लोगों को। नहीं, देखिए लोगों को अभी तक सच्चाई कुछ पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो सब को चाहा हुआ है, सब जाति के लिए बराबर हक दिया गया है। जिसको जो संख्या है उस सबको में से थोड़ा थोड़ा नौकरी, चाहे बिजनेस धंधा, चाहे MP बने, विधायक बने,
चाहे कुछ भी बने, मगर सब जाति से न मिलिया सीट होगा। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, लोग क्या आप जातीय जनगणना सही नहीं है? हमको जो हमको समझ में आया हमने बोला, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं बता सकते हैं सर आप। क्या आपने बेटी को आप दूसरे जात से शादी कर देंगे? जी नहीं, वो कैसे कर देंगे? वो कैसे होगा? आने वाला फिर जात गिनना गलत क्यों है? 100 करोड़ रुपया जाति जनगणना पे खर्च किया गया है। इससे बिहार में एक फैक्ट्री बैठा कर रोजगार दिया जा सकता था। 500 करोड़ उसी के लिए हुआ। वो नहीं देख रहा है। 17 करोड़ का कोट पहन रहा, वो नहीं देख रहा है। अपना चेहरा जाति वोट साहित्य हम होगा। हाँ तुम बनाओगे, प्रधानमंत्री तुमको बना दे। 24 घंटा बना के देखो ना, बिहार के मुख्यमंत्री आप कुछ नहीं है। तुम करोगे जो हम जान रहे। अरे अनिल कपूर बनाओ ना। अनिल कपूर बनाइए ना एक दिन का सीएम। एक दिन का सीएम ज्यादा नहीं, 24 घंटा के लिए सिस्टम सुधारेंगे। पहले यहाँ सिस्टम सुधारना बहुत जरूरी है। सिस्टम यूपी बिहार का सिस्टम है खराब है। पहले सुधार लो। बिहार के बारे में तुमको भी पता नहीं है। लोग जो है जातीय जनगणना के खिलाफ है। बाकी ग्राउंड में क्या ग्राउंड में जाके गणना हुआ है या नहीं, जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो सही है कितना में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे STR न्यूज। धन्यवाद।